इस न्यूज की प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय महाविद्यालय के रिक्त पदों पर सेडमेप के माध्यम से बिना विज्ञापन, बिना प्रचार प्रसार वहीं गुपचुप तरीके से भर्ती किए जाने के विरोध में 6 जनवरी को शिक्षित बेरोजगार युवा वहीं विद्यार्थियों के द्वारा महाविद्यालय के गेट में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। नारेबाजी कर विभिन्न रिक्त पदों पर सेडमेप के माध्यम से की गई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निष्पक्ष व प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए जाने की, वहीं इस चयन भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के आरोप में प्राचार्य को भी हटाने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षित बेरोजगार युवा व विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के गेट में तालाबंदी की और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय प्रशासन पर बिना विज्ञापन, बिना प्रचार प्रसार, गुपचुप तरीके से 4 प्रयोगशाला तकनीशियन, 4 प्रयोगशाला परिचायक और कन्या छात्रावास हेतु 1 हॉस्टल मैनेजर, 1 कार्यालय सहायक, 3 भृत्य चौकीदार, 1 सुरक्षा सुपरवाइजर, 4 सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अपने करीबियों को नियुक्त करने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की भी मांग की गई। साथ ही शिक्षित बेरोजगार युवा व विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी जब तहसीलदार को लगी तो तहसीलदार कन्हैयालाल टेकाम महाविद्यालय पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाइश दी और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं उसे पूरा कर दिया जाएगा, अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दे। तहसीलदार के आश्वस्त के बाद शिक्षित बेरोजगार युवाओं व विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन शांत हुआ। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के चलते महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दलालों को जूते मारो सालों को, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इस मामले को लेकर यहाँ पे छात्रों के साथ बैठे हैं। यहाँ पर कॉलेज में 18 पद की भर्ती आई हुई है, जिसका ज्ञापन ना नोटिस बोर्ड में टंगाया गया, ना किसी भी विज्ञापन के जरिए बताया गया और इसकी गुपचुप तरीके से जो है इसकी 18 पदों की भर्ती हो गई है, जिसकी लिस्ट आने वाली है। अगर इस बारे में अगर हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं को अगर मालूम चलता तो हम में से कोई भी भाई बहन यहाँ पर कॉलेज में फॉर्म भर के इस वैकेंसी का लाभ लेते हैं हम लोग। अभी क्या मांग है आपकी? किन मांगों को लेकर मांग बैठे है हैं? कि जितने 18 पद की जो भर्ती हुई है जी, इनको निरस्त कराया जाए और पुनः फिर से फॉर्म भरे जाए। मुझे जानकारी मिली बच्चों द्वारा कि हमारे द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आपको आना है। धरना प्रदर्शन इस विषय में है, शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा और शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास की 10 पद और कॉलेज के 8 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें से हमें भी जनभागीदारी के सदस्य हैं, हमें भी कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, ना कि स्टाफ को जानकारी थी, ना कि किसी स्टूडेंट को जानकारी थी। और ये बात है कि बिना जानकारी दिए भर्ती करा ली गई। इंटरव्यू के समय आया तो उस समय भी किसी को जानकारी नहीं थी। आप व्हाट्सएप में गोपनीय तरीके से जानकारी डाली गई और हमारे प्रचार शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा द्वारा कुछ लोगों को इंटरव्यू की कॉल द्वारा जानकारी दी गई, लिंक भी उन्हें कुछ द्वारा उन्हें भेजा गई, हमें जानकारी लगी, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसकी दिनों शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में सेडमेप के माध्यम से कुछ पदों की आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हुई है। सेडमेप एक ऐसी संस्था है जिसको हम मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं। मांग पत्र प्रस्तुत करने के बाद वो हमको कुशल, अकुशल, अर्धकुशल मजदूर और कर्मचारी उपलब्ध कराती है। इसी तारतम्य में हमने महाविद्यालय के प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन और लैब अटेंडेंट के लिए उनसे मांग पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही महाविद्यालय में जो छात्रावास अभी वर्तमान में संचालित नहीं है उसके लिए कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए उसको हमने मांग पत्र प्रस्तुत किया। उसी तारतम्य में सेडमेप ने एक अपनी वेबसाइट में विज्ञापन निकाला और लिंक प्रसारित किया। उस लिंक के माध्यम से आवेदकों ने आवेदन किया और प्रॉपर उसकी 12 तारीख को 12 नवंबर को उसका इंटरव्यू हुआ। 12 नवंबर को जो है आयोजित था। तो उस इंटरव्यू के माध्यम से लालबर्रा क्षेत्र के भी बहुत सारे आवेदकों ने एप्लीकेशन किया था और प्रॉपर इंटरव्यू के बाद, जिसकी चयन सूची अभी जारी नहीं की गई है और न ही कोई मतलब अधिकृत रूप से उनकी कोई सूचना है कि इन लोगों का चयन किया गया, तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं पूर्णतः निराधार है।
संबंध में ज्ञापन सौंपा गया छात्रों के द्वारा। हाँ, अभी जैसे कि मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ छात्रों के द्वारा मतलब कुछ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जी, तो संज्ञान ने मौके पर पहुंचा, जिसमें छात्राओं के द्वारा शासकीय महाविद्यालय छात्रावास और महाविद्यालय के लिए शेड में के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियों में अनियमित बरती जाने के विरोध में उन्होंने ज्ञापन कुछ तैयार किया था और कुछ बातें बताई। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी बात सुननी चाहिए। तो वही बच्चों ने चाहा कि नहीं, यह भर्ती निरस्त होनी चाहिए, नई सिरे से कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या आरोप है उन लोग का? अब आरोपों पर तो विशेष मैंने जानकारी नहीं ली है, लेकिन उनकी नज़रों में ऐसा कुछ है कि उनमें अनियमितता है। तो चूँकि अभी अंतिम रूप से उन पर भर्ती की जो लिस्ट है, सूची है, वो अधिकृत तौर पर जारी नहीं है, इसलिए अभी हो सकता है कार्रवाई अभी प्रचलन में हो भर्ती की।